मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। साथियों, आज मैं प्रतिदिन की तरह आज सुबह के समय फिर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, मैं प्रतिदिन की तरह आज मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके पत्नी के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करूँगा। मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको आशीष देंगे। साथियों, मुझे पूरा विश्वास, पूरी आशा है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, स्वस्थ और फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया। साथियों, आज का वचन है लूका की किताब 19 अध्याय का 10 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। साथियों, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। हालेलुया। साथियों, आज उन लोगों के लिए प्रभु आया है। साथियों, जो लोग प्रभु को पहचानते नहीं, प्रभु को जानते नहीं, जानते हैं परंतु उनके अंदर विश्वास नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, वह उस समय की बात है। साथियों, यीशु जब यरीहो में गया था, साथियों, यीशु जब यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, साथियों, उसके पीछे बहुत बड़ी भीड़ थी। हालेलुया। जब यीशु यरीहो से जा रहा था, साथियों, यीशु के पीछे बहुत बड़ी भीड़ थी। यीशु लंगड़े लूलों को चंगा करता था, बीमार उसके पास में आते थे, शैतान ग्रसित आते थे और यीशु सबको चंगा करता था। हालेलुया। साथियों, यह चमत्कार को देखकर साथियों, वहाँ पर एक जक्कई नामक एक व्यक्ति था, जो कि चुंगी या कर वसूलने वालों का प्रमुख था, सरदार था। हालेलुया। साथियों, कर के मतलब है टैक्स लेने वालों का, सरदारों का प्रमुख था। साथियों, जक्कई एक बहुत धनी मनुष्य था, बहुत धनवान था। साथियों, वह परंतु कर वसूलने वालों का प्रमुख था। साथियों, यीशु को जक्कई देखना चाहता था कि वह कौन है जो इतना बड़ा चमत्कार करता है, वह कौन है जो रोगियों को छूता, रोगी चंगे होते हैं, वह कौन है जो शैतान उनके नाम से भागते हैं, शैतान चिल्लाता है। मेरे भाई बहनों, साथियों, जक्कई यीशु को देखना चाहता था, परंतु साथियों, भीड़ के कारण वह देख नहीं पा रहा था। साथियों, वह चाहता था कि यीशु कौन सा है, कैसा है, परंतु इसलिए कि नहीं देख पा रहा था क्योंकि साथियों, वह नाटा था। हालेलुया। साथियों, मेरे भाई बहन, जक्कई यीशु को देखने के लिए बहुत प्रयत्न करता रहा, नहीं देख पाया। साथियों, वह यीशु को देखने के लिए उसके आगे आगे दौड़ करके, साथियों, उसके आगे आगे दौड़ करके एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, वह दौड़ता हुआ गया और वह एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि उसी रास्ते से होकर के यीशु जाने वाला था। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, जब जक्कई गुलर के पेड़ पे चढ़ा, साथियों, कुछ ही देर के बाद जब यीशु उस गुलर के पेड़ के पास पहुंचा, तो यीशु ने ऊपर दृष्टि करके उससे कहा। साथियों, यीशु ने ऊपर दृष्टि की, अपनी नज़र को दौड़ाया तो देखा कि एक व्यक्ति गुलर के पेड़ पर चढ़ा हुआ है। मेरे भाई बहनों, साथियों, तब यीशु ने कहा कि हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अनिवार्य है। आज मुझे तेरे घर में खाना खाना अनिवार्य है। मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करूँगा। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, जक्कई तुरंत उस पेड़ पर से उतर आया। वह इतना आनंदित हो गया और वह आनंदित होकर के उसको अपने घर ले गया। इसको ले गया, साथियों, यीशु को। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, जब जक्कई के घर यीशु गया तो साथियों, यह देख करके
जितने लोग थे आसपास पड़ोस के, जो लोग जक्कई को जानते थे, वह सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, जक्कई तो एक बड़ा क्रूर व्यक्ति है, जक्कई तो एक बहुत बड़ा पापी है, अन्यायी है। मेरे भाई बहनों साथियों, कहा कि एक पापी मनुष्य के घर यीशु जा रहा है। मेरे भाई बहनों साथियों, तब जक्कई ने खड़े होकर के जब ऐसा सुना तो साथियों, मेरे भाई बहनों, जक्कई खड़ा हो गया और खड़ा होकर के प्रभु यीशु से कहा कि हे प्रभु, देख, जितनी मेरे पास संपत्ति है मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट देता हूँ। यदि किसी का कुछ भी अन्याय से मैं कर के रूप में ले लिया है तो मैं उसको चौगुना उसको लौटाने वाला हूँ। हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, तब यीशु ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, मैं आप सब लोगों को इस वचन के द्वारा बताना चाहता हूँ कि साथियों, आज आपके घर का उद्धार आया है। साथियों, अगर आप लोग पापों से अपना मन फिराते हैं, साथियों, अगर अन्याय से मुंह फेर लेते हैं, तो साथियों, आज आपके घर में उद्धार आने वाला है। आज ही आपका उद्धार होगा। हालेलुया। मैं मेरे भाई बहनों साथियों, आज आपको ढूंढने यीशु आपके घर पहुंच गया। मेरे भाई बहनों साथियों, आज अपने पापों से आप लोग अपने मन को फेर लीजिए, बुराई से अपने मन को फेर लीजिए, जो आपका हृदय कठोर है नम्र कर लीजिए। आज ही आपका उद्धार होगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपके चरणों में आता हूँ। प्रभु, इस वचन के द्वारा जितने हमारे भाई बहन आज घुटने में प्रार्थना करते हैं, जितने हमारे भाई बहन इस वचन को स्वीकार करते हैं सच्चे हृदय से, साथियों, मेरे भाई बहनों, मैं देखता हूँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुंह से बड़ा मीठा मीठा वचन बोलते हैं, मुंह से चिकनी चुपड़ी बात करते हैं, परंतु उनके हृदय में जहर भरा हो। ऐसे लोगों का उद्धार नहीं होगा। हालेलुया। जितना मेरे भाई बहनों साथियों, बिना कुड़कुड़ाए जो लोग आज यीशु को स्वीकार करते हैं, अपने हृदय को नम्र करते हैं, आज उन लोगों का उद्धार निश्चय है। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। आज बहुत से ऐसे लोग जो कि पश्चाताप कर रहे हैं, अपने पापों की क्षमा मांग रहे हैं। जैसे हम बाइबल में देखते हैं, लिखा है, दो व्यक्ति मंदिर में गए। एक व्यक्ति ने छाती पीट पीट करके वो प्रार्थना कर रहा था। कहता है कि हे प्रभु, मैं सप्ताह में 2 दिन उपवास रहता हूँ और अपने कमाई का 10वां अंश देता हूँ। मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ। जो चुंगी लेने वाला जो पापी था, उसने छाती पीट पीट करके प्रार्थना कर रहा था, रो रहा था कि हे प्रभु, मैं तुम्हारे सम्मुख सर उठाने के काबिल नहीं हूँ, मैं पापी मनुष्य हूँ। हे प्रभु, मेरे पापों को आप क्षमा कर दीजिए और मेरी भेंट को स्वीकार कर लीजिए। मेरे भाई बहनों साथियों, जब उसने पापों का पश्चाताप किया तो प्रभु ने उसकी भेंट को स्वीकार किया और उनको बहुत बड़ी आशीष दी। मेरे भाई बहनों साथियों, अगर आप लोग अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो आज परमेश्वर आपको आशीष देंगे, परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे, परमेश्वर आपकी मनोकामनाओं को आज पूरा करेंगे। आपके परिवार का उद्धार होगा। आपके घर में आज से आनंद होगा। आपके घर में से बीमारी, शैतान, कंगाली, गरीबी चली जाएगी। हालेलुया।
मैं परमेश्वर पिता में आपका धन्यवाद करता हूँ जितने भाई बहनों ने आज अपने हृदय को नम्र किया है, आज यीशु मसीह तेरे नाम से उनका उद्धार हो गया। मैं धन्यवाद करता हूँ जितने बीमार हैं आज इस वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं, अपने मन को नम्र करते हैं, हृदय को नम्र करते हैं, तो आज यीशु मसीह के नाम से उनकी बीमारी से उनको छुटकारा मिल गया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, मैं अपने उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन आज शैतानी बंधन में हैं, शैतान उनको तरह तरह से यातना देता है। प्रभु जी आज उन भाई बहनों ने अगर इस वचन के अनुसार पश्चाताप किया है, अपने पापों को स्वीकार किया, मान लिया है, तो आज शैतान उनके घर से जा रहा है, उनके घर में बरकत की आशीष पहुंच गई, उनके घर में बरकत होना प्रारंभ हो गया। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आज वो लोग हैं हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए जो चल फिर नहीं सकते हैं, आज उन लोगों ने अपने पापों का स्वीकार किया और पश्चाताप की प्रार्थना की, हृदय से क्षमा मांगा है, अपने मन को नम्र बनाया है, तो आज यीशु मसीह के नाम से जितने लोग अपंग हैं, चल नहीं सकते हैं, पालिश के मारे हुए लोग हैं, आज यीशु मसीह के नाम से चलने फिरने लगे। जिन लोगों के घर में आज बरकत नहीं हो रही, परेशान है, गरीब है, कर्जदार है, आज उनके घर में आज से यीशु तेरे नाम से बरकत होना प्रारंभ हो गया। बरकत की आशीष उनके घर में पहुंच गई है। प्रभु आपके कदम वहाँ पर पहुंच गए हैं। हालेलुया। लबरा बखंदरा बशतला बखंदला सकला बसंबला खंबला बकत्ता बसल्ला बंदला बसल्ला हबला बकत्तरा हंदरा सतला बसीबला बखंबा बला। मैं परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद करता हूँ, उन भाई बहनों का आज उद्धार हो गया, उन भाई बहनों के घर में थे गरीबी का अंत हो गया है। जिन भाई बहनों ने प्रभु जी आज पश्चाताप की प्रार्थना की है, बुराई की ओर से मन फेर लिया है, जैसे जकई ने बुराई की ओर से मन फेरा उसका उद्धार हुआ, उसी प्रकार हमारे भाई बहनों का आज उद्धार हो रहा है। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास वो छोटी बड़ी दुकान है, जो दुकान में उनकी बिक्री नहीं हो रही है। मैं देखता हूँ कुछ ऐसे लोग हैं जो कि दुकान है उनके पास में, माल भरा हुआ है, परंतु उनके घर में बिक्री नहीं हो रही है। दुकान की कुछ लोगों की दुकान की बिक्री नहीं हो रही है और कुछ लोगों की दुकान में बिक्री होती है परंतु बरकत नहीं हो रही है। हालेलुया। लाबारी सबरबा खंदरबा शतलबा खंबलबा सितलबा। प्रभु जिन लोगों ने पश्चाताप की प्रार्थना किया, प्रभु आपको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, आज उनके घर से गरीबी का अंत हो गया है, कर्ज के बंधन टूट गए हैं और उनके घर में आमदनी के स्रोत भी खुल गए हैं। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करें, क्योंकि परमेश्वर ने आज हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया, सुना और आप लोगों को बहुत बड़ी आशीष दे दिया है। आमीन।